दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं असमय बुढ़ापा और कई गंभीर बीमारियों की जड़ हमारी थाली में छुपा हुआ है। जी हाँ, डेली की जो हमारी थाली है इसमें छुपा हुआ है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 रिसर्च बेस्ड भोजन और 3 ऐसे वैज्ञानिक नियम जो शरीर को बना सकता है जवान, शक्तिशाली और रोग मुक्त, चाहे उम्र हमारी 30 की हो या 70 की हो। अगर आप इन भोजन के नियम को जान लेते हैं और वो तरीके जान लेंगे तो आप दोस्तों असमय बुढ़ापे के शिकार, गंभीर बीमारी से हमेशा दूर रहेंगे, शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले भोजन के बारे में। दोस्तों, पहला भोजन हमारा जो होना चाहिए वो गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाने वाला होना चाहिए। हमारे आंतों को सेफ एंड सुरक्षित करने वाला भोजन होना चाहिए। दोस्तों, वह भोजन में क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा वो नेचुरल चीज़ें जो हमारे आंतों को स्ट्रांग बनाए उनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आंत हमारी दुरुस्त है तो हमारा दिमाग जो है एकदम स्वस्थ और निरोग होगा। खाने में दोस्तों हमारे सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए जिसमें प्रो एंड प्रीबायोटिक चीज़ें पाई जाती हो, लैक्टोबैसिलस चीज़ें पाई जाती हो, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? इन चीज़ें दोस्तों सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दूध, दही, मट्ठा, पनीर, प्री प्रोबायोटिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों हमें दही का सेवन करना चाहिए। दही माने तो पैकेट की दही नहीं, दही हमारे घर की होनी चाहिए और घर पे खुद घर के दूध से दही को जमाइए। पैकेट का दूध और दही यानी पैकेट के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो अगर आपके घर गाय भैंस है तो दोस्तों इसकी दही ज़रूर जमाइए और 1 कटोरी दही हमें रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर हम खाते हैं तो हमारा गट हेल्थ स्ट्रांग होता है। जिसका गट हेल्थ स्ट्रांग रहता है उसका माइंड फ्रेश होता है, इसका दिमाग बढ़िया से काम करता है और दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक वाली चीज़ें हमें ज़रूर खाने चाहिए। वैसे कुछ सब्जियां हैं, कुछ बीन्स हैं, उनमें भी दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, तो उसे भी हमें लेना चाहिए। अब दूसरा भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? दूसरा भोजन दोस्तों हमारे खाने में 70% से 75% चीज़ें जो होनी चाहिए वो मौसमी सब्जियां और फल होने चाहिए। दोस्तों मौसमी सब्जियां और फल में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये चीज़ें दोस्तों डीएनए डैमेज को रोकती है, शरीर को डिटॉक्स करती है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है। हमारे त्वचा को जवां और ग्लोइंग बनाए रखती है। तो हमारे खाने में अनाज कम, हरी साग सब्जियां, ताज़े मौसमी फल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करेंगे उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं हरी सब्जियां और ताज़े मौसमी फल हमारे डेली रूटीन में कितना होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना वजन है, आपका जितना वेट है, मान लीजिए आप 60 किलो के हैं तो 600 ग्राम सब्जी और 600 ग्राम ताज़े मौसमी फल हमें रोज़ लेना चाहिए। अब इसे आप दिन में डिवाइड करके बांट लीजिए कब आप खाएंगे। फल खाने का समय जो है दोपहर 12 बजे के पहले रखिए और सलाद को भी दोस्तों दिन डूबने के पहले यानी दिन दिन में ही खाइए। तो आप समय को मैनेज कर लीजिए। 1 प्लेट सलाद वजन का 10 गुना होना चाहिए। जैसे हमने आपको बता दिया, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए वजन आपका 50 किलो है तो 500 ग्राम सलाद, 500 ग्राम फल आपको डेली चाहिए। ये मौसमी
सब्जियों का सलाद होना चाहिए और मौसमी फल होने चाहिए। इस हिसाब से हमें इसे रोज़ खाएंगे तो दोस्तों हम गंभीर बीमारी से, असमय बुढ़ापे से हमेशा हमेशा दूर रहेंगे। इसके बाद तीसरे भोजन में आता है नट्स और बीज। नट्स और बीज में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को एक्टिवेट करते हैं, बीमारी से लड़ने की क्षमता देते हैं और ज़रूरी पोषक तत्वों की जैसे प्रोटीन्स, विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों कितना बीन्स और ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स हमें लेना चाहिए? हर दिन हमें 30 ग्राम अखरोट, अलसी का बीज, चिया सीड्स, सफ़ेद तिल, सूरजमुखी का बीज, कद्दू का बीज, बादाम, अंजीर, किशमिश और अखरोट खाने से दोस्तों हार्ट डिजीज, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है। तो दोस्तों इन बीन्स को हमें भिगो करके, इन ड्राई फ्रूट्स को हमें रात में भिगो करके सुबह काले पेट खाने से दोस्तों हमारे शरीर के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। तो हमें 30 ग्राम नट्स और 30 ग्राम दोस्तों बीन्स डेली ज़रूर खाने चाहिए। इससे हमारा शरीर बीमारी से दूर रहता है। अब चलिए हम जानते हैं 3 साइंटिफिक भोजन नियम के बारे में। 3 भोजन आपने जान लिए। पहला भोजन आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला होना चाहिए। दूसरे भोजन में फल और सब्जियां होनी चाहिए। तीसरे भोजन में हमारे सबसे ज़्यादा नट्स और ड्राई वो दोस्तों बीन्स होने चाहिए, यानी 30 ग्राम नट्स और 30 ग्राम बीन्स हमें डेली लेना चाहिए। अब हमें ये 3 नियम अपनाने चाहिए। अगर आप ये 3 नियम अपनाते हैं तो दोस्तों आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि इन 3 नियमों को पिछले मैं दोस्तों 30 से 35 साल से फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि दोस्तों आज तक हमें कभी कोई बीमारी नहीं हुई है, टैबलेट की तरफ देखना तक नहीं पड़ता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, जवान हूँ, यंग हूँ। तो चलिए हम जानते हैं वो 3 नियम के बारे में। पहला नियम 9-15 का नियम अपना लीजिए। ये 9-15 क्या है? दोस्तों 9-15 का नियम अपनाने से आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे। 9 घंटे खाना है, 15 घंटे रेस्ट करना है, यानी 15 घंटे की फास्टिंग हमें रोज़ करना चाहिए। 9 घंटा कैसे खाएँगे और 15 घंटा कैसे मैनेज करेंगे? चलिए इसे हम जान लेते हैं। दोस्तों 15 घंटे डेली फास्टिंग करने का मतलब है कि हमारा जो रात का खाना है सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। यानी रात का खाना 6 बजे और सुबह का खाना आप 9 बजे के बाद, यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। तो आप जोड़ लीजिए 6, 6, 12, 3, 15। तो डेली आप 15 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। यही डेली 15 घंटे की फास्टिंग हमारे पूरे शरीर को रीस्टार्ट कर देगा। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। और दोस्तों इसके 3 बड़े फायदे हैं। जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाते हैं और सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, पीने के तौर पे सिर्फ पानी पीना है, दूध भी नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है सूर्य डूबने के बाद। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा ये है, रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में दोस्तों जब पेट फूलता है तो उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, उसके कारण बीपी बढ़ती है और बीपी बढ़ने के कारण जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये 100% गारंटी है। यानी टेंशन मुक्त होके आप रात में सोइए, आपको रात वाली कोई बीमारी नहीं होगी, गहरी नींद आएगी और समय से पहले आप सुबह उठ जाएंगे। और दूसरा बड़ा फ़ायदा तो ये है दोस्तों, जब आपको अपने पेट को रिलैक्स देते हैं, आराम देते हैं 15 घंटे का, तो इसमें आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है, जिससे दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। इसलिए हमें 15 घंटे की फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। आपको कभी ना तो कब्ज़ होगी, ना तो गैस बनेगी, एसिडिटी कुछ भी बीमारियाँ नहीं होगी। दूसरा नियम है
दोस्तों दूसरा नियम, जब भी आप खाना खाएं धीरे धीरे खाना खाएं, माइंडफुलनेस होकर खाएं, खुश होकर खाएं। खाना खाते समय टीवी टीवी कुछ नहीं देखना चाहिए, एकदम खाने पे ध्यान होना चाहिए। यही भोजन हमें स्वस्थ भी रख सकता है और यही बीमार बना सकता है। दोस्तों हमारे शरीर में दो टाइप की चक्कियाँ होती हैं। पहला चक्की आपका मुंह, जहाँ पे खाना आपका 80% पचता है, और दूसरा चक्की है आपका पेट, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए एक निवाला को, यानी जो एक मुंह में आप खाना का निवाला डाल रहे हैं, इसे कम से कम 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। और कभी ट्राई करके देखिए, जब खाने को आप 32 बार चबाते हैं तो वह खाना एकदम पानी बन जाता है। उसमें से लार सलाइवा सबसे ज़्यादा होती है, जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। और जब चबा चबा के खाना खाते हैं तो दोस्तों वह खाना गले में नहीं फंसता है, तब हमें पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें खाना खाते समय पानी पीना भी नहीं चाहिए। इसलिए खाने को हमेशा स्लो और आराम से खुश होकर के खाना चाहिए। तीसरा नियम है, तीसरा नियम दोस्तों ये है कि हमें डेली 2 घंटे कम से कम अपने शरीर के लिए, अपने दोस्तों ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए निकालना चाहिए। वो समय है सुबह का समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, डेली 2 घंटे तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए दोस्तों ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव सब कुछ करिए। ये सब करने से क्या होता है, हम धरती माता से जुड़ते हैं, ज़मीन से जुड़ते हैं। और दोस्तों जो छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी हमारे पैर में लगते हैं, ये एक्को प्रेशर का काम करता है। ओफ की बूंदें दोस्तों हमारे शरीर को अर्थ प्रदान करती है। इससे हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर आप इन 3 भोजन और 3 नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो दोस्तों न सिर्फ आप बुढ़ापे को पीछे छोड़ सकते हैं, बल्कि अपने होने वाले रोगों से भी बच सकते हैं। ये रिसर्च बेस्ड फार्मूला है, आजमाइए और खुद दोस्तों फ़र्क देखिए। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही साइंटिफिक हेल्थ नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमें दोस्तों ये ज़रूर बताइए, इनमें से पहले से कौन सा भोजन आप सबसे ज़्यादा करते थे? आपके भोजन में इन 3 भोजन की मात्रा क्या थी, कैसे थी? और इसके बाद कौन से 3 नियमों में से कौन सा नियम आप पहले से फॉलो करते थे?